आप मुझे यहाँ से इसलिए भगाना चाहती थी क्योंकि अगर मैं यहाँ रहती तो आपके साथ अंताक्षरी खेलकर आपको हरा देती, है ना? मोनिशा बेटा, ये साड़ी और ये मेकअप तुम्हें पहले ही सूट नहीं कर रहा है, ऊपर से ये ओवर कॉन्फिडेंस, इट इज जस्ट टू मच। मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ, परसों तुम्हारे साथ अंताक्षरी खेलकर तुम्हें हरा दूंगी। चैलेंज एक्सेप्टेड? एक्सेप्टेड। हमको देख के माया है बेहाल, क्या करें? हम तो गाते गाना है कमाल, क्या करें? हमको देख के माया है बेहाल, क्या करें? हम तो गाना गाते हैं कमाल, क्या करें? तुम तो हारे, 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 तुम तो सारा भाई, this is सारा भाई। साहिल, साहिल। क्या है मोनिशा? तुम ठीक तो हो ना? अकेली है, बुझा दो ये ट्यूबलाइट। सब्जियां हटा दो, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। मैडम, आपने मोनिशा को कहीं देखा? क्या साहिब, एक तो मैं इतनी मेहनत करके तुम्हें सिड्यूस करने की कोशिश करी और तुम। ये सीन तुमने कौन से सीरियल में देखा? क्यों, मैं सिर्फ सीरियल में देख के ये सब कर सकती हूँ, खुद अपने दिमाग से सोच के तुम्हें सिड्यूस नहीं कर सकती? प्लीज बताओ, कौन से सीरियल में देखा तुमने ये सीन? उसका पति सिर्फ मेरा है सीरियल में मेन वैम्प ने हीरो को ऐसे ही सिड्यूस किया था। That's better. गुड नाइट। गुड नाइट। मैं तो उस वैम्प से भी गई गुजरी हूँ। मतलब ये कि वो वैम्प दूसरों के पति तक को सिड्यूस कर लेती है और मैं तो अपने पति को सिड्यूस करने में कामयाब नहीं हुई। क्या है ना डार्लिंग कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, आज बहुत काम था ना। उस सीरियल का हीरो तो हमेशा फ्रेश रहता है। उस सीरियल के हीरो को और कोई काम भी तो नहीं होता ना, सिर्फ लड़कियों की आंखों में झांकता रहता है। यहाँ पर मुझे पेशेंट्स के टकले, पिंपल और उनकी चर्बी में झांकना पड़ता है। मैं थक गया हूँ, आई नीड सम स्लीप। गुड नाइट डार्लिंग। साहिल, मुझसे बात तो करो। क्या बातें करूं मैं मोनिशा? मोनिशा कैसी हो तुम? कितनी बड़ी हो गई है हमारे इस बेडरूम में सब्जियों की कलेक्शन। और ये देखो, वाह, कल तक तो धूल की सिर्फ लकीर थी, आज तो यहाँ पे वाह। तुम ताना मार रहे हो? ठीक है साहिल, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। हाय इंद्रवदन, कैसे हो तुम? कैसा है स्कॉटलैंड का वेदर? ओह, आई विश आई वाज विथ यू। हाँ, यहाँ का मौसम तो ठीक है, लेकिन माहौल। गेस्ट कौन आया है 2 दिन यहाँ रहने? मधुसूदन भाई। हाँ, बस हैं कि बरसात हो रही है यहाँ। मेरा नया हियरिंग एड जर्मनी से आने वाला था, आ गया? 1 मिनट है मधु भाई। हाँ, एक ही मंगवाया है, 4-5 थोड़ी मंगवाऊंगा। मैं ऊंचा सुनता हूँ, बेहरा थोड़े हूँ। He's off। शुरू हो गई ये। किसका फोन है? इंद्रवदन का। हैं? बात करेंगे आप? इंदु, मधु भाई से बात करो। हेलो हेलो हेलो। अरे फोन तो डेड है, तो तुम बातें किससे कर रही थी? मजा आया? मामी जी, 1 मिनट है मोनिशा। इंदु, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। I'll see you later। Bye darling, love you। देखो माया, सामने फोन पर कोई ना हो और इस तरह से फोन पर बातें करना एक तरह की बीमारी है। मधु भाई, आप कॉफी पियेंगे? कॉफी? हाँ। तो आप बनाइए ना सबके लिए। मैं बनाऊं? आपने सुना? यस 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 यस, प्लीज बनाइए। माया, तू डांस क्यों कर रही हो?
मैं बना रहा हूँ ना। मम्मी जी। ए मोनिशा, कितनी बार कहा है तुमसे कि यूं नाइटी पहन के मत घूमा करो। वहाँ कॉरिडोर में किसी ने देख लिया तो? कोई क्यों देखेगा मम्मी जी? जब मेरा अपना पति मेरी तरफ आंख उठा के नहीं देखता तो वो बेचारा तो जमीन पे पड़े कुशन्स, जूते वगैरह उठाने के लिए झुका रहता है। उसे आंख उठा के देखने का चांस ही नहीं मिलता होगा ना। पिछले 2 महीने से साहिल ने घर में कचरा कुशन उठाना बिल्कुल बंद कर दिया है। और आजकल तो वो बेड पे पड़ी सब्जियां भी नहीं उठाता, चुपचाप सो जाता है। ओह, हमारी शादी में तो आजकल रोमांस ही नहीं रहा। पहले हम कैसे खिलखिल हंसते कमरे में भागम भाग करते थे। साहिल तुम्हें चेज करता था? नहीं, चूहे को। वो देखो वहां भागा, वो देखो उधर भागा, कह के मैं उछलती रहती थी। और फिर हम दोनों थक कर लेकिन आजकल तो वो चूहे का पीछा करने से पहले ही थका हुआ रहता है। तो यू मीन नो? आई अंडरस्टैंड। कुछ करेंगे, यू डोंट वरी, विल टेक केयर ऑफ इट। साहिल भाई, मैंने जो सुना है वो सच है क्या? क्या सुना? इधर आइए ना, खड़े हुई कान में बताता हूँ। इधर आइए। अरे आइए ना। बताओ। इतना सब कुछ सुना तुमने? किसने बताया? मोमा ने। वो फोन पे बता रही थी अनामिका थापर को। कौन है ये अनामिका थापर? अनामिका थापर, जी फॉर गॉसिप मैगजीन के एडिटर। साहिल भाई, मॉम ने ये गॉसिप मैगजीन की एडिटर को बताया? मॉम को किसने बताया? साहिल, ये लो। क्या ये? झमकुकड़ी बाबा की भभूति। उन्होंने कहा है इसकी मदद से तुम्हारी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अरे व्हाट्स रॉन्ग विद एवरीबॉडी? व्हाट्स हैपनिंग इन दिस हाउस? मॉम ने गॉसिप मैगजीन के एडिटर को बता दिया, तुमने झमकुकड़ी बाबा को बता दिया कि मुझे वो साहिल, ये हाथ में पकड़ो और बोलो, जय बाबा झमकुकड़ी, करो मनोकामना पूरी। छी छी छी, राइम ही गलत है। जम कुकड़ी के साथ पूरी नहीं जा रहा भाभी। अरे टू हेल विथ योर राइम एंड टू हेल विथ योर राख। पकड़ो इसे, मैं इसे अपने सर्वर पर नहीं लगाने वाला। साहिल, इसका टीका नहीं लगाना है, इसे तो सिर्फ पानी में घोल के पी जाना है। Are you crazy? इस कचरे को अभी बाहर फेंक दो, राइट नाउ, कम ऑन। साहिल, इस भभूति को कचरा मत कहो। पता है झमकुकड़ी बाबा 16-16 दिन तक बैठकर तपस्या करते हैं स्मशान में। ये बाबा स्मशान में बैठता है? हाँ। और तुम कह रही हो प्लीज ये विभूति जो है वो फेंक दो बाहर, और मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एब्सोल्युटली फाइन। मतलब आपको? हाँ, वो घुसुर फुसुर कुछ नहीं हुआ है मुझे। आई हैव नो फंक्शनल डिसऑर्डर। ओके मॉम, आपने मेरी सो कॉल्ड प्रॉब्लम गॉसिप मैगजीन के एडिटर अनामिका थापर को बता दी। डोंट वरी साहिल, वो अपनी मैगजीन में नहीं छापेगी कुछ तुम्हारे नाम के साथ, नाम बदल के लिखेगी वो। मतलब डॉक्टर साहिल साराभाई के बजाय डॉक्टर सुशील साराभाई? हाँ, अब कोई भी गेस कर लेगा ना। एंड बाय द वे, आपने उसको ये सब क्यों बताया? वो आर्ट ऑफ रिजुविनेशन की एक्सपर्ट है, मैं उससे एडवाइस ले रही थी साहिल। किस चीज के लिए? हाँ? यू नो तुम्हें जो मोनिशा ने जो मुझे बताया। मोनिशा, मॉम मुझे कुछ नहीं हुआ है। आई एम एब्सोल्युटली फाइन, ऑलराइट? साहिल, प्रॉब्लम एक्सेप्ट कर लेनी। आई सेड आई एम फाइन। ओके, आजकल मैं थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हूँ। There, see? Acceptance is the key. कबूल करने से प्रॉब्लम आधी हो जाती है बेटा। क्यों मैंने नहीं कबूल किया कि मोनिशा is completely thoroughly middle class?
मेरी गोडाउन में बैठती है तो पैसा वसूल करने के लिए जोर जोर से हंसती है, रेस्टोरेंट में एक्स्ट्रा फिंगर बोल मंगवाती है, फिल्म के एंड टाइटल्स तक बैठ के देखती है, टैक्सी ड्राइवर के साथ बार्गेन करने लगती है वो। I got it. Then accept it. And you can talk to me about your problem. Oh, आपसे मैं I mean, इंद्रवदन नहीं है यहाँ. I can be your agony aunt. It helps to talk about it. Yeah. कब से हो रहा है ये? well, I can't tell you this. And to be very honest, कोई major problem नहीं है मॉम। Problem है तो. साहिल, मैंने सुना है तुम्हें स्ट्रेस रिलेटेड कोई मेजर प्रॉब्लम है। The technical times of India has arrived. I don't know about you, लेकिन मुझे तो बहुत मेजर प्रॉब्लम है। ये अपना बैग साथ लेकर के आया है। स्ट्रेस। तुम्हारे दिमाग पर स्ट्रेस छाया हुआ है साहिल। Therefore, network problem, weak signal, no connection. मेरा मोबाइल फोन खराब नहीं हुआ है दुष्यंत। नहीं साहिल, तुम स्ट्रेस का मतलब नहीं समझे। I'll explain. मान लो कि मैं दिमाग हूँ और रोसेश आंखें हैं। अब रोसेश बंद हो जाओ। मैं कैसे बंद हो सकता हूँ दुष्यंत? आंखें फोल्ड कर लो ना अपने आप को। मुझे नहीं करना ये सब, ओके? साहिल भाई को पता है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। पूरे बिल्डिंग को पता है। वो 4th फ्लोर वाले मिस्टर वाडिया ने तो स्ट्रेस क्योर करने का एक आउटरेजियस आइडिया दिया है। क्या? नेचर स्ट्रेस रिलीवर समथिंग, प्योर घी में तला हुआ चूहे का इंटेस्टाइन। क्या कहूं, मैंने साफ मना कर दिया। ऑब्वियसली तुम तो वेजिटेरियन हो। मतलब तुम्हें स्ट्रेस होता तो तुम प्योर घी में तला हुआ चूहे का इंटेस्टाइन खाते क्या? Are you crazy, रोसेश? Thank God. अरे भाई, प्योर घी में कितनी कैलोरीज होती हैं? मतलब ओके, नो मोर डिस्कशन ऑन दिस। मैं क्लिनिक जा रहा हूँ। साहिल, देखो स्ट्रेस दूर करना है तो नो वर्क, सिर्फ इलाज। कैसा इलाज? स्नेक बाइट। What? हाँ, नाक तुम्हें काटेगा तो तुम्हें जान बचाने के लिए जहर का एंटीडोट लेना पड़ेगा ना, और वो एंटीडोट स्ट्रेस का बेस्ट इलाज है। तो साहिल भाई डायरेक्टली भी तो ले सकते हैं ना एंटीडोट। नहीं रोसेश, डायरेक्टली लेने से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, डेथ या नाक का काटना जरूरी है रोसेश। ए दुष्यंत, मधुसूदन फूफा एक नया इंपोर्टेड हियरिंग एड लेकर आए हैं और उन्हें वो यूज करने नहीं आता। बोलो। ओह, हेल्प इज ऑन इट्स वे अंकल। थैंक गुडनेस। लेकिन आपका क्या होगा साहिल भाई? कुछ नहीं हो सकता। इस कचरे के ढेर में जो थोड़ा सा बेडरूम छुपा है ना, यहाँ कुछ नहीं हो सकता मानुषा। इसे थोड़ा और बेडरूम बनाना पड़ेगा ना। मम्मी जी, मैंने साफ सफाई तो की है। देखिए, बिस्तर पे एक भी सब्जी नहीं है। देखिए। और वो जो राजमा पड़ा है उसका क्या? और ये एक तरफ राजमा, दूसरी तरफ सूरती कोलम चावल। मोनिशा, तुम्हारा तो चावल भी मिडिल क्लास है। मम्मी जी, मैं गम से इन्हें चिपका कर इतनी सुंदर वाली वॉल हैंगिंग बना रही थी। देखिए। ओह माय गॉड, इस वॉल हैंगिंग को हैंग मत करना हाँ प्लीज मोनिशा। क्यों? किराने की दुकान में आदमी रोमांटिक कैसे फील कर सकता है? जब साहिल कमरे में आए तो उसे जरा रोमांटिक विचार आने चाहिए ना। थोड़ी सफाई करो प्लीज, ये बेड कवर चेंज करो, कुशन्स, फ्लावर्स, कैंडल्स। पर इलेक्ट्रिसिटी तो है। कैंडल्स किस लिए है? रोशनी के लिए नहीं मोनिशा, एटमॉस्फेयर, रोमांटिक एटमॉस्फेयर, कैंडल्स। ओह, वैसे फिर ठीक है। मम्मी जी, मेरे पास अच्छे वाले कैंडल्स भी हैं। थैंक गॉड। लो, ये देखिए मम्मी जी, ये साहिल के बर्थडे की बची हुई, और ये वाली डैडी जी के बर्थडे पे बच गई थी, और ये वाली ना मैंने नैनीताल के होटल से चुराई थी। और ये वाली मैं वहाँ। जस्ट लीव मम्मी जी, लीव। अब जो कुछ करना है मैं करूंगी, जस्ट लीव। मम्मी जी। ओके, नाउ मधु अंकल, ये हियरिंग एड अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी से चलता है। इसके दो मोड्स होते हैं, एक तो साउंड वेव्स,
मतलब किसी चीज से टकरा के अगर साउंड की वेव्स आती, वो बैट चमगादड़ होता है ना। दुष्यंत, मधु फूफा को कुछ भी सुनाई नहीं देता है, ओके? ओके, आई विल डेमोन्स्ट्रेट। मान लो कि रोसेश बैट है। रोसेश बैट बनो। कम ऑन, बी अ स्पॉट। बैट। रोसेश मेक अ फेस ना, तभी तो ये समझ पाएंगे कि तुम बैट हो। लाइक दिस। बैट। करेक्ट, करेक्ट। अब बैट के कानों में रोसेश उल्टे हो जाओ बैट की तरह। दुष्यंत, सीधे सीधे हियरिंग एड इनके कान में क्यों नहीं लगा देते? ओके, इफ यू इंसिस्ट। ओके मधु अंकल, अभी ना आप धीरे धीरे आवाज सुनना, ओके? दुष्यंत, व्हाट धीरे धीरे? इनकी आंखों की रोशनी नहीं चली गई थी। आंखें खोलते हैं धीरे धीरे, ऐसे ऐसे। नहीं, पर रोसेश अगर एक साथ सारी आवाजें सुन लेंगे तो फिर इन्हें धक्का लगेगा ना। व्हाट धक्का? आई विल एक्सप्लेन। धक्का। आउच! धक्का। रोसेश, तुम्हें लगा? हाँ, वो आपको कैसे पता चला? तुमने आउच कहा ना, शायद। इसका मतलब आपको सुनाई दे रहा है। ये यूरेका! वेट। डोंट बी सो श्योर। व्हाट? वेट। मधु अंकल, ये कितने हैं? 5। गुड। अब ये कितने हैं? 1 उंगली। गुड। सुनाई दे रहा है। अरे दुष्यंत, ये तो तुमने इनकी आईसाइट टेस्ट की है। अब मगर जवाब तो सही दिया ना इन्होंने। अगर बहरे होते और ये उंगली दिखाई होती तो ऐसा कहते ना कि बाथरूम उस तरफ है, हो आओ, राइट? बिल्कुल नहीं। मुझे क्या इतना बेहरा समझ रखा है? ये वुपी! मॉम! अरे साहिल भाई! ओके, अब साहिल की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। साहिल भाई, मधु फूफा सुन सकते हैं। Are you crazy? Hey, you check it out. अब मधुसूदन फूफा हैं? सुना है? साहिल, है? मैंने तुझे बुलाया तो तूने भी हैं कहा ना। क्या तुझे सुनाई नहीं देता? Don't believe this. He can actually hear us. Yes. Holy cow, you've done it. मेरा नाम? साहिल। साहिल, मेरा नाम पूछो ना। साहिल। मॉम, आप जल्दी यहाँ आइए. You should see this. हाँ, एक मिनट। हाँ साहिल, अनामिका थापर ने सीरीज भेजी है, थेरेप्यूटिक चांस फॉर रिजुविनेशन। इन्हें सुनते ही तुम्हारे रोम रोम में रोमांस फैल जाएगा। सो इट सेज तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एब्राकाडाब्रा गॉन। Mom, I don't need. अरे पर ट्राई करने में क्या हर्ज है? All right. एंड आई थिंक ये है, दिस इज द वन। Okay. माया, बाकी की सीडी मुझे दे दो। आप सीरीज का क्या करेंगे मधु भाई? बेटे बेटे सुना करूंगा, और क्या। अरे सुनाई तो दे। मधु भाई। आप अपना नाम पूछिए ना इनसे। हाँ, मधु भाई, मेरा नाम दुष्यंत। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नेशनल कल्चरल सोसाइटी की एनुअल जनरल मीटिंग शुरू करने से पहले मे हैव रिक्वेस्ट मिसेस सारा भाई। साहिल भाई! रोसेश, कौन सी सीडी दी है मॉम ने? इसमें लाउंज म्यूजिक बज रहा है, नीलिमा आंटी की स्पीच है। आपकी वाली सीडी है द ग्रेट कॉमेडी ऑफ एरर्स। कॉमेडी ऑफ एरर्स क्यों? मधु फूफा, कैसा हियरिंग एड कैसे चल रहा है? क्या बात है, ये इतना शर्मा क्यों रहा है? रोसेश, मुझे जल्दी घर पे छोड़ के आना। तेरी ईला आंटी मेरा इंतजार करती होगी। उसे चौपाटी ले जाके बुड्ढी के बाल खिलाऊंगा। हियरिंग एड का इतना असर? ये हियरिंग एड का असर नहीं है भाई, ये अनामिका थापर की सीडी का असर है। मधु फूफा ने सुन ली। हेलो इलू। हाय इलू इलू। साहिल, वो सेंट वाली मोमबत्ती बहुत महंगी थी ना, तो मैंने सिग्नल पे से ही अगरबत्तियां खरीद ली। 15 रुपए की 3 पैकेट। ये देखो, मोगरा, चमेली और ये कॉकटेल। साहिल,
ये तुम क्या कर रहे हो? वही जो बहुत पहले करना चाहिए था। अनामिका थापर की सीडी इज सेंसेशनल। एक मिनट रुको, मैं ये अगरबत्तियां जला लेती हूँ। इसकी खुशबू से तुम और भी। अगरबत्ती जाने दो ना, नहीं होता इंतजार, बाहों में तुम आ जाओ ना, दिल है बेकरार। बड़े वो हो तुम पिया, पहले क्यों नहीं माने थे? पहले बेड पे रजाई के बदले राजमा के दाने थे। हाँ अब तो नहीं, बेड पे गोभी नहीं कर दो ना गवार। बाहों में तुम आ जाओ ना, मैं हूँ बेकरार। गुड मॉर्निंग साहिल। गुड मॉर्निंग मॉम। क्लिनिक जाने के लिए तैयार? Yeah. हैव अ नाइस डे। Thank you. गुड मॉर्निंग मोनिशा। गुड मॉर्निंग टीवी देखने के लिए तैयार? जी। हैव अनदर डे। मेरा रुमाल। लाती हूँ। अच्छा साहिल, आज शाम आई एम सो सॉरी, आई एम गेटिंग लेट। मोनिशा, मेरा रुमाल। हाँ। क्या है ना कि आज एक पेशेंट की लेजर सर्जरी है, उसके चेहरे पर काफी दाग है, वो निकालने। वो लेजर सर्जरी तुम्हारे घर पे नहीं हो सकती। यू नो। आई गेट योर पॉइंट। ये लो। पिंक रुमाल। शॉकिंग पिंक एक्चुअली। ये चलेगा? पीकॉक ब्लू। मोनिशा बेटा, तुम्हारे पास कोई ऐसा रुमाल है जिसे देखकर लगे कि ये शायद रुमाल है? ये चलेगा? It gets better and better. पोपटी। ये सारे रुमाल तुमने कहाँ से खरीदे? खरीदे नहीं है, मैंने सिलवाए हैं साहिल। तुमने रुमाल सिलवाए? हाँ मम्मी जी, आपने मुझे जो पुराने पेटीकोट्स दिए थे ना बर्तन वाली को देने के लिए, उसमें से 3-4 तो ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू थे, तो मैंने ये। तुमने ये पेटीकोट्स काट कर रुमाल सिलवाए? इसे कपड़े देना डेंजरस है साहिल। मॉम का कोई वाइट पेटीकोट नहीं है जिसमें से? हाँ तो, लेकिन मैंने उसमें से ना टीवी कवर बनवा लिया है, साइड में पुराने कर्टन की ऐसी लेस लगवाकर। खामखा वेस्ट हो गया ना पेटीकोट। क्यों? तुम्हारे यहाँ टीवी कवर कब होता है? वो तो सारा दिन चलता रहता है ना। एनीवे साहिल, या मैं मोनिशा से प्यार क्यों करता हूँ वो एक्सप्रेशन बाद में देना, क्लिनिक जाते जाते। फिलहाल इतना सुन लो कि आज शाम को हमारे घर पे पार्टी है, सो प्लीज कम। विल बी देयर। एनीवे, आपको कोई हेल्प वेल्प? तो मोनिशा तो है ना। मोनिशा बेटा, पार्टी में मेरी मदद मत करना। एंड साहिल, बी होम इन टाइम। एनीवे मॉम, ये पार्टी है किसके ऑनर में? व्हाट्स द ओकेजन? वर्ल्ड फेमस। आई थिंक मैं बाद में ही बताऊंगी। मोनिशा, कॉफी बनाने में इतनी देर क्यों लग रही है तुम्हें? कॉफी बनानी तुम्हें आती है ना मोनिशा? याद है लास्ट ईयर तुमने बनाई थी? हाँ हाँ हाँ, बस दोबारा से बना रही हूँ ना, इसलिए इतनी देर लग रही है। ये दूध फटा हुआ है साहिल। वो छाछ है भाभी। दोनों के रंग सफेद होते हैं ना, इसलिए कंफ्यूजन हुआ होगा, है ना बेटा? क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी तक चाय नाश्ता चल रहा है। पार्टी के लिए लोग आते ही होंगे। कम ऑन हरी अप। एंड मोनिशा बेटा, अगर तुम वीडियो गेम खेलना चाहती हो ना तो रोसेश के कमरे में पड़ी हुई है। ये गैस है, यूं 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 नॉब हिला रही है। शैंपेन चिल करने को रखती। यस मामा। एंड ग्लासेस। ओके, वेयर आर द कॉकटेल स्नैक्स इंद्रवदन? वो मैं लेकर आई हूँ मम्मी जी। ये क्या है? हरी बिस्किट। अरे वाह। अरे वाह, ये नहीं खाओ। क्यों? वो जो बिस्किट वाला भैया एल्यूमिनियम की ट्रंक में से निकालता है बिस्किट, उसकी लुंगी देखी है कभी तुमने? मुझे बिस्किट खानी है, उसकी लुंगी थोड़ी खानी है। डैड, मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी खा लीजिए ये खारी बिस्किट।
क्योंकि पार्टी में तो शैंपेन सर्व करने वाले हैं, तो शैंपेन के ग्लास में खारी बिस्किट डुबो डुबो कर खाना। नो, ले जाओ इसे मोनिशा। एंड प्लीज मोनिशा, इंद्रवदन, जस्ट बिहेव योरसेल्व्स। हाँ, आज मेरे बहुत डिस्टिंग्विश्ड मेहमान आने वाले हैं पार्टी में। माया, अब तो बताओ कौन है ये डिस्टिंग्विश नमूना तुम्हारा? वेल, वर्ल्ड फेमस हिप्नोटिस्ट, वशीकरण एक्सपर्ट, डॉक्टर सिद्धार्थ अनिरुद्ध प्रसाद। वो बंडलबाज फेंकूचंद। माइंड योर लैंग्वेज इंद्रवदन। मेरी आंखों में देखो, लुक इनटू माय आईज। अब मेरी आवाज सुनकर तुम्हें धीरे धीरे नींद आने लगेगी। अरे ऐसी आवाज सुन के तो किसी को भी नींद आ जाए। फ्रॉड कहीं का। He is not a fraud. बेकार में लोग उसे मंत्रमुग्ध महोदय नहीं कहते। पता है, सरिता की पार्टी में उसने सरिता को कंप्लीटली हिप्नोटाइज कर दिया था। सरिता, अब तुम एक भिखारन हो। और सरिता आंटी तो अपने खुद के घर में सबके पास जा जा करके कह रही थी, एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव 1 रुपी प्लीज? शी वॉज लुकिंग गॉर्जियस। भिखारी नहीं मामा। भिखारी ऐसे थोड़ी होते हैं, वो तो कहते हैं कि ए माई, भगवान के नाम पे 1 रुपया दे दे बाबा। मोनिशा, उसने सरिता को सोफिस्टिकेटेड भिखारन बनाया था, नॉट एमआई टाइप की डाउन मार्केट भिखारन। फ्रैंकली स्पीकिंग मॉम, मैं यकीन नहीं करता, बट दिस गाय डज साउंड इंटरेस्टिंग। आप उनसे कहिए कि हम में से किसी एक को हिप्नोटाइज करके बताएं। हाँ 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 हाँ, बोलो उसको। श्योर, व्हाई नॉट? शैंपेन वसूल। Oh, but for God's sake, ऐसा मत बोलना, हाँ? He's very sensitive about these things. Okay, come on, can we get this party going? Oh, how nice to see you. Come, come, excuse us, please. Please come, come. Oh, excuse us, everyone. Ladies, gentlemen, and Monisha, तुम भी सुनो। आज मैं आप सबके सामने हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर को पेश करना चाह रही हूँ, मिस्टर सिद्धार्थ अनिरुद्ध प्रसाद। As you know, he's a world famous hypnotist. इनकी आंखों में ऐसा जादू है कि सब मंत्रमुग्ध हो जाएं। इनके कपड़ों में भी वो जादू के कोई भी देख के हिप्नोटाइज हो जाए। सन्नाटा सुना इंद्रवदन। सिद्धार्थ, आई एम होपिंग कि आज सिद्धार्थ हमारे सामने अपनी कला का एक छोटा सा नमूना पेश करेंगे, इफ यू डोंट माइंड। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरा सब्जेक्ट कौन होगा? साहिल। मैं? It's great fun. Go on. Okay. Sahil. Look into my eyes, Sahil. मेरी आंखों में अपना प्रतिबिंब देखो। Drop all your defenses. Deeper. Deeper. Surrender. सर अंदर? सर किसके अंदर? Very bad joke. Just shut up, please. मैं कौन हूँ? क्या बनाऊं इसे? हमारी बिल्डिंग के वॉचमैन की बीवी प्रेमा बाई रोज लड़ती है अपने पति के साथ। नहीं नहीं, हम मोनिशा प्रेमा बाई is just too down market. प्रेमा बाई? ए हलकट, क्या रे सदा? बहुत बोलते हैं दारू पी के तो मेरे को। अपनी सगी औरत से कैसी बात करते मालूम क्या? हलकट ये। ए औरत, तेरी औकात क्या है? मेरी दौलत पे नजर ऐसा बोलते ही है। अरे तू, तेरी दौलत, तेरी औकात क्या रे काले डांबर? Stop it, साहिल. क्या रे इंग्लिश? हाँ? नो नो नो, व्हाट बहुत इंग्लिश बोलती है तू। एडल्ट ब्लाउज पहन के घूमती है, शर्म नहीं आती क्या तेरे को? साहिल, साहिल। हाथ मत लगा। क्या चानस मार रेला लगता है? छोकरी देगी तो बस तलाशी चालू। सॉरी बहन जी, सॉरी। साहिल भाई, ए चिकने, तू तो सॉलिड है, तेरे पे पहले से नजर है मेरी। मामा सिद्धार्थ, just stop this. I will take care of him. साहिल, तुम सिर्फ मेरी आवाज सुनोगे। Out! Fantastic
क्या ब्रावो, ये कोई जादू है? अरे ऐसा जादू तो मेरे वो राजू भाई पटेल पोरबंदर वाले हर साल करते हैं मेले में। ए हिंदू, ये कोई जादू नहीं है, ये एक साइंटिफिक आर्ट है। मैं ज़ैनुरी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ इन पैरानॉर्मल साइंस। Ignore him ना सिद्धार्थ। अच्छा ना, who wants to go next? मोनिशा भाभी को इन्हें सोफिस्टिकेटेड सोशलाइट बना दीजिए। ये काम तो भगवान भी नहीं कर सकते, बेचारे सिद्धार्थ क्या करेंगे? हेलो हेलो, आओ आओ मधुसूदन भाई, वेलकम। ओ जादूगर, ये ट्राई करके दिखाओ। नहीं नहीं कहीं नहीं है, તમને હિપ્નોટાઇઝ કરવા માંગે છે, એનું ગજુ છે કે તમે જાઓ ને જાઓ ને જાઓ ને, इसे करके दिखाओ। हेलो मधुसूदन। सिद्धार्थ, नहीं नहीं मधुसूदन, फूफा। माया, करो करो, अरे बिगिन, कम ऑन। लुक इनटू माय आईज। हैं? मेरी आंखों में अपने आप को देखी। हैं? ना अरे ना, किसने कहा तुम्हें जॉन्डिस है? नहीं 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 नहीं, बाबा इधर देखो, ऐसा मेरी तरह आंखें ऊपर करोगे। क्यों आप? नहीं, इसको जॉन्डिस नहीं है। यो वर्ल्ड फेमस हिप्नोटिस्ट, अब क्या हुआ, हार गए? लुक इंदू, ये कोई 3 पत्ती की गेम नहीं है। Never mind, just forget it. Who wants to get hypnotized? I'll go. अच्छा ठीक है, मुझे hypnotize करो। Okay. Look into my eyes. Surrender. Surrender. मैं कौन हूँ? क्या बनाना चाहेंगे आप इसे? शैंपेन की बोतल बनाओ। क्या है, शैंपेन खत्म हो गया ना, तो हम माया की मुंडी खोलकर उसे ग्लास में डाल के पी जाएंगे। ये देखकर हंसी आ रही है? नहीं, अब बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये तो बताओ, ये है क्या? तुम्हारा जोक जो किसी भी एंगल से फनी नहीं है इंदू। दैट वाज अ गुड जोक। मैं कौन हूँ? आप इन्हें उसका पति सिर्फ मीरा है सीरियल की मेन वैम कामाक्षी बना दीजिए। लेकिन मामा को पता थोड़ी ना होगा कि कामाक्षी कौन है। पता है पता है, परसों मैंने जबरदस्ती अपनी कसम देकर उन्हें एक एपिसोड दिखाया था। नहीं नहीं, इसमें शक्कर कम है। मैं कौन हूँ? कामाक्षी फ्रॉम द सीरियल उसका पति सिर्फ मेरा है। मिस्टर संजित अरोड़ा। ओफ यू माँ। अगर सरस्वती तुम्हारी धर्म पत्नी है तो मैं कर्म पत्नी हूँ। सरस्वती अपना धर्म निभाए, मैं अपना कर्म। मैं कामाक्षी कश्यप अरोड़ा सदन की दहलीज पे रखे कलश को तो ठोकर मारूंगी ही, साथ साथ उस घर की नींव हिला दूंगी, क्योंकि कामाक्षी is a killer cat. Got it? Better get it. Same कामाक्षी। माया, आउट आउट आउट। मैं कौन थी? कौन थी मैं? तुम क्वीन विक्टोरिया थी, अपनी रानी। That's very regal. अच्छा अभी इंदु, अब तुम करो ना, अब तुम बनाना सब्जेक्ट। अरे ये मुझे क्या हिप्नोटाइज करेगा? मुझे तो हिप्नोटाइज वो राजू भाई पटेल पोरबंदर वाला नहीं कर सका, तो ये क्या करेगा? राजू भाई पटेल से मुझे कंपेयर मत कर। तो क्या वो ब्लू बिकिनी बियर बार की डांसर गुलबदन के साथ कंपेयर करूं? उसका डांस देख के भी तो लोग एकदम हिप्नोटाइज हो जाते हैं। तुम ब्लू बिकिनी बियर बार में जाते हो इंद्रवदन? वो जाता भी हो माया, मुझे गुलबदन के साथ कंपेयर कैसे कर सकता है? This is unpardonable. I am leaving. नहीं नहीं नहीं। नो सिद्धार्थ, सुनो तो मेरी बात। What is this? इंद्रवदन, are you crazy? उसे ब्लू बिकिनी बियर बार वाली डांसर के साथ कंपेयर कर रहे हो तुम? हाँ, और उसकी मूछें भी थी डैडी जी। Oh shucks. That's not the issue, मोनिशा। घर आए हुए मेहमान के साथ मेहमान भगवान का रूप होता है डैडी जी। ये मेहमान भगवान का रूप इज जस्ट टोटली हिंदी फिल्म। हाँ मोनिशा, प्लीज हंस क्या रहे हो? जाके रोको उसे। ओके ओके, जा रहा हूँ, डोंट पैनिक, कम ऑन ऑन। क्रेजी।
चलो चलो, पार्टी इज ओवर। मेरे पास कहाँ से होगा च्यवनप्राश? अरे सिद्धार्थ, तुम तो सिद्धार्थ सुनो सुनो सुनो, मैं मजाक कर रहा था, तुम तो यूं ही। मेरे रत्नागिरी वाले कल्लू मामा के साथ अगर मैं तुम्हें कंपेयर करूंगा तुम्हें अच्छा लगेगा? डिपेंड्स वो कल्लू मामा किस किस्म का आदमी है। कल्लू मामा आदमी नहीं, ये कुत्ता है, वो हरदम भौंकता रहता है गुस्से में। तो तुम्हें उसके सामने नहीं आना चाहिए। देखो अगर कल्लू मामा इतना भौंकता है तो तुम उसे हिप्नोटाइज क्यों नहीं कर सकते? कल्लू मामा, लुक इनटू माय आईज, नाउ यू आर माया साराभाई कुत्ता। फिर वो कभी भाव भाव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि माया साराभाई को भाव करना बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी भी चीज का भाव करना वो बिल्कुल मिडिल क्लास समझती है, समझे तुम? हा? भाव कुत्ता, भाव भाव कुत्ता, गॉट अ जोक? आई डोंट वांट द जोक, आई वार्न यू। मेरे हिप्नोटिज्म के साथ कोई मजाक करिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके ओके, बात नाराज मत हो, मैं तुम्हारे हिप्नोटिज्म का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। ओके, तुम्हारी हेयर स्टाइल का मजाक तो उड़ा सकता हूँ ना। अच्छा बताओ, तुम्हारे बालों को लाल रंग सूट क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि घास लाल रंग की होती नहीं लल्लू। आगे सुनो। और मोनिशा ये घास नहीं खाएगी, लेकिन साहिल जरूर खा लेगा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मोनिशा इज अ गर्ल एंड साहिल इज अ गाय। गाय घास, गॉट द कनेक्शन, द जोक। मेरी आंखों में देख। क्यों भाई क्यों? लुक इनटू माय आईज, लेफ्ट राइट। मैं कौन हूं? फॉलो मी, फॉलो मी। मॉम, कुछ पता चला डैड का? एक तो इंद्रवदन अपना फोन साथ नहीं ले गया और सिद्धार्थ फोन आंसर नहीं कर रहा है। मामा, मैं नीचे देख कर आ रहा हूँ, वहां भी नहीं थे। वॉचमैन से पूछा तुमने? नहीं, वो खाना खा रहा था। वॉचमैन से पूछना तुम्हें था कि उसने डैड को देखा या नहीं। लेकिन जवाब तो वॉचमैन ही देगा ना भाई, और खाते वक्त बोलना इट्स बैड मैनर्स। रोसेश, वॉचमैन को सिर्फ जवाब में सर हिलाना था कि तो खाना बाहर आ जाता। अरे ऐसे कैसे? स्टॉप इट बोथ ऑफ यू। आई एम श्योर इंद्रवदन ने कहा होगा सॉरी यार, चल बियर पीने जाते हैं करके ले गया होगा सिद्धार्थ को। ब्लू बिकिनी बियर बार। बट आई एम सर्टन कि सिद्धार्थ अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आई मीन, कैन यू इमेजिन इतने बड़े हिप्नोटिस्ट को पोरबंदर वाले राजू भाई पटेल कहना? राजू भाई पटेल, नाम भी कॉमन और सरनेम भी कॉमन। बट मॉम, सिद्धार्थ वाज टेरिफिक। यस, वाज़न्ट ही? हाँ मम्मी जी, उसने जब आपको कामाक्षी बनाया था तब क्या? मुझे क्या बना दिया था? उसका पति सिर्फ मेरा है सीरियल की मेन वैम कामाक्षी। और आपने तो पूरे डायलॉग भी बोले थे मम्मी जी। How can that be? I mean, कामाक्षी तो अपने सारे डायलॉग मन में बोलती है, अजीब अजीब एक्सप्रेशंस बना के। अगर करवा चौथ को मैंने अमावस नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी कामाक्षी नहीं। सुपर मम्मी जी, सुपर। आपको तो किसी टीवी सीरियल में एक्टिंग करनी चाहिए। How do you say? कमीनी, कुल्टा, नीच, हरामजादी सास के रोल में। चाय बना के लाती हूँ। Hi. ओह हाय सुप्रभा, कैसी हो? Strange. थैंक यू। ये चाय ऐसी क्यों है? वो मैंने कॉफी में से बनाई है ना, इसलिए। You know, साहिल, मोनिशा का स्टैचू बना के नीचे कंपाउंड में लगाना चाहिए, है ना? That reminds me, रोसेश, उस वॉचमैन का खाना हो चुका होगा, तो उठो, जाओ, उसे पूछो कि डैड कहाँ है। Come on. ओके, ये कहाँ थे तुम इतनी देर? क्या कहा सिद्धार्थ अंकल ने? Oh, nothing, baby. He just said thank you for the wonderful time, Maya. माया? 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 डैड? मॉम? नहीं, डैड,
What's wrong with you, साहिल? तुम मुझे डैड डैड करके क्यों पुकार रहे हो? और इंद्रवदन कहाँ है? इंद्रवदन! मॉम, Yes, बेटा. द रियल मॉम, ऐसा लग रहा है कि सिद्धार्थ ने इंद्रवदन साराभाई को हिप्नोटाइज करके माया साराभाई बना दिया है। What? Don't be silly. Allah. Hi जी. मोनिशा बेटा, ये हाइला तक तो ठीक था, but this high G is categorically middle class. ये मेरी हर चीज रिपीट क्यों कर रही है? क्योंकि मामा Yes, sweetie. ये माया साराभाई है। अब इस घर में मेरी दो मामा हो जाएगी। ये वुप्पी। गुड मॉर्निंग मामा। Good morning, sweetie. God. बेटा नाश्ते में होल व्हीट सैंडविच, सोया मिल्क, एप्पल योगर्ट एंड जूस। I am loving this. Oh yeah. लेकिन मुझे खाना नहीं है मामा। अच्छा, तुम्हें नहीं खाना है ना बेटा, तो ये लो मोनिशा के हाथ के बने हुए आलू के पराठे, जो वैसे भी खाने लायक नहीं होते। You're so funny मामा। What's so funny about that? और ये मॉमा नहीं है, ये इंद्र। हेलो, सिद्धार्थ फोन उठाओ ना। मामा, जब तक डैड हिप्नोसिस से बाहर नहीं आ जाते तब तक तो एंजॉय करने दीजिए ना प्लीज। ओह माय बेबी। रोसेश बेटा, तुम्हारे नए नाटक की एड में तुम्हारा फोटो कितना क्यूट आया है। और मेरा रोल भी बढ़ा दिया है मामा। अब तो इंटरवल के बाद भी मेरा एक डायलॉग है। ओह माय बेबी, माय एल पचिनो, माय मार्लन ब्रांडो, आई लव यू बेटा। लव यू मामा। Stop it, both of you. Enough. Out. Out. तुम इंद्रवदन हो, out. एक्सक्यूज मी, इंद्रवदन मेरे पति का नाम है। Oh my. एंड यू गेट आउट। रोसेश बेटा, यस मामा। ये औरत कौन है जो कल रात से मेरी तरह बात करके मुझे इरिटेट कर रही है? How do you say? हालांकि मेरे ग्रुप की सारी औरतें मेरी कॉपी करना चाहती, पर दिस इज अ लिमिट। इसे निकाल दो बाहर बेटा। ओके मामा। What do you mean, okay, मामा? सॉरी मामा। रोसेश, तुम्हारी मामा मैं हूँ। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस मामा। Oh, please फोन उठाओ ना तुम। सिद्धार्थ, how do I? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का फोन है? हाँ सिद्धार्थ, ये क्या सिचुएशन है भैया, बिल्कुल कंफ्यूजन है यहाँ। तुम कुछ बोलो ना इंद्रवदन को। मैं इंद्रवदन की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। तुम इंद्रवदन को हिप्नोसिस से बाहर निकाल दो प्लीज़। उससे बात करो, हाँ प्लीज़ प्लीज़। इंद्रवदन फोन। सिद्धार्थ। इंद्रवदन, तुम्हारा फोन है और प्लीज फॉर हेवन सेक आके दूध पी लो। माया। यस राधाबाई। मैं राधाबाई नहीं हूँ। तो फिर कौन है ये रोसेश? इसे निकालो ना प्लीज। ओके कम। अच्छा माया, प्लीज जरा बात करो ना। सिद्धार्थ तुमसे बात करना चाह रहा है। हाय सिद्धार्थ। ओके श्योर। रोसेश डार्लिंग, मैं अभी आई। हाँ ओके मामा। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? क्या बोला सिद्धार्थ? एंड माया के लिए जरा ये चाल बदलो ना। दिस इज सो डेंटी एलिफेंटाइन। मामा। और आंटी जी, कैसा लगा मेरा ये घर आपको? अरे घर का छोड़, पहले तो अपने सास ससुर से तो मिला। नहीं मिलवा सकती। वो क्या है ना, कल रात से मेरे ससुर जो हैं वो अब सास। मोनिशा, क्या तेरे ससुर अब सास? हाँ, मेरे ससुर अब सास नहीं ले रहे हैं। क्या? हाँ साहिल, मेरे डैड को भूलने की प्रॉब्लम शुरू हो गई है कल रात से। अल्जाइमर। तो वो सांस लेना भी भूल जाते हैं कभी हाँ, कभी। और इसी बात से मेरी सासू माँ बहुत परेशान रहती है। साहिल, अरे जल्दी चलो मेरे साथ। इंद्रवदन ने अपने आप को बेडरूम में लॉक कर दिया है, बाहर ही नहीं निकल रहा। चलो। एक मिनट आंटी जी, ये है मेरी सासू माँ। और जो इंद्रवदन है ना, वो मेरे ससुर हैं। और मम्मी जी ये। इफ यू डोंट माइंड बाद में। एक्सक्यूज मी, हाँ प्लीज तुम चलो ना मेरे साथ। निकालो। अरे बाप रे, अगर अंदर भी सांस लेना भूल गए तो मुश्किल हो जाएगी। What?
कुछ नहीं। सिद्धार्थ से बात हुई आपकी? हाँ, सिद्धार्थ को मैंने फोन किया, फिर इंदू ने बात की। पता नहीं क्या कहा सिद्धार्थ ने। इंदू ने कमरे में जाकर के लॉक कर दिया दरवाजा। मम्मी जी, कहीं डैडी जी खुदकुशी तो नहीं कर रहे पंखे से लटक कर? मोनिशा, जब इंद्रवदन कमरे में गया तब वो माया था। हाँ, तो आप खुदकुशी नहीं कर सकती क्या? सर्टेनली कर सकती हूँ। तुमसे बात करने के बाद जी भी करता है, लेकिन पंखे से लटक के नहीं। दैट इज जस्ट एब्सोल्युटली नो क्लास। एक्सक्यूज मी, क्या आप दोनों थोड़ी देर के लिए टाइम प्लीज कर सकती हैं? अच्छा, आपने दरवाजा खटखटाया मॉम? नेचुरली खटखटाया। रोसेश ने जोर जोर से चिल्लाया भी, मोनिशा की तरह, मामा मामा। लेकिन अरे आप लोग यहाँ बातें क्यों कर रहे हैं? जल्दी से उन्हें बाहर निकालिए। अगर बहुत देर तक सांस नहीं ली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। व्हाट? कौन है ये? ये मम्मी जी। साहिल, इंद्रवदन ये है? हाँ। हमने आपसे कहा था ना कि डैड को वो भूलने की बीमारी है, तो आज वो ये भूल गए कि वो मर्द है। What's wrong with you? साहिल, मैं गरीबी हटाओ आंदोलन के लिए अनशन करने जा रही हूँ। कब तक आएंगे डॉम? मैड, डैड, मॉम। लेट्स सी, 10 से 12 अनशन, 12 से 2 मॉरीन के यहाँ वाइन टेस्टिंग, 2 से 5 क्लब में मिडिल ईस्ट फूड फेस्टिवल है, 5 से 7 हम लोग ऋतुपर्णा बैनर्जी की फिल्म विंड चीटर देखेंगे विद कॉकटेल्स ऑफ कोर्स, और उसके बाद फिर 7 से 9 अनशन। ओके, बट बी केयरफुल बेटा। हाँ, बाय। क्यों? क्योंकि डार्लिंग, मेरे यहाँ खाना नहीं बना तो तुम्हें मोनिशा के हाथ का खाना पड़ेगा ना। डोंट माइंड ना बेटा, जस्ट जोकिंग। बाय। ओके मॉम, बाय। अरे क्या ओके मॉम बाय? उसे रोको, उसे। डैड, मॉम बोलो उसे। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? वो बारिश के मौसम में ऐसे ही फंस जाता है, कल भी फंस गया था। तो फिर खुला कैसे? वो 1 मिनट। हाँ, रेणुका आंटी। अरे प्लीज रेणुका को फोन करो। मोनिशा, मम्मी जी, 1 रुपया वेस्ट हो जाएगा ना। रेणुका आंटी। खुल गया। कम ऑन मॉम, कम ऑन। इंद्रवदन, अरे नीचे गया वो, साड़ी पहन के नीचे चला गया वो। मॉम रिलैक्स। हाउ कैन आई रिलैक्स? इंद्रवदन माया बन के गया हुआ है अनशन में। अनशन में कोई कांजीवरम साड़ी और जैकेट ब्लाउज पहनता है। अगर डैड मुझे मिल जाए तो मैं उसे कहूंगा कि सिंपल सादी कॉटन की साड़ी पहन कर जाओ, राइट? सेव योर सार्केज्म फॉर मोनिशा प्लीज। माया, मधु भाई। सेम टू यू। देखो कौन है, जयशंकर भाई मेहता, अपने मॉडर्न गुजरात कल्चरल सभा के प्रेसिडेंट। ऑफ कोर्स। करेक्ट है, रोमिला के पापा। अच्छा, आइए। हाँ, मॉम, ये लिफ्ट है, यहाँ क्या आइए? आई एम सो सॉरी। आप जाइए। जाइए? क्या जाइए मॉम? एंड आप कहाँ जा रही हैं? जा रही हूँ, इंदू को रोकना पड़ेगा, साड़ी पहन के घूम रहा है वो। लेकिन जयशंकर अंकल आए हैं। माया, एनीथिंग रॉन्ग? तुम बहुत अपसेट लगती हो। अच्छा, हाँ, यू नो, वो मेरी बहू है ना मोनिशा, उसके हाथ के पराठे खाए मैंने। तेल की फैक्ट्री बिल्कुल। नहीं, ये कहाँ टीवी देखते हैं? ये तो तुम्हें और इंद्रवदन को अपनी मॉडर्न गुजरात कल्चरल सभा की ओर से इस साल का बेस्ट कपल का अवार्ड देने की बात करने आए हैं। और इसी सिलसिले में मैं तुमसे और इंद्रवदन से बात करना चाहता हूँ। आज? क्यों? आज कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम अंदर बैठ के बातें करते हैं। इंद्रवदन घर में है ना? नहीं, वो अच्छा है ना? अच्छा है? अरे मैं तो उनसे मिलना चाहता था। अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि एटलीस्ट मॉम तो है, ये वाला था। तो चलिए अंदर बैठ के बातें करते हैं। कम ऑन। इनके मौजूदगी में इंदू आ गया तो क्या करेंगे हम लोग? मॉम, इस वक्त डैड माया है, वक्त के पक्के। 10 बजे के अनशन में पहुंचना है तो वो 10 बजे वहां पर पहुंचेंगे। सो यू नीड नॉट वरी, वो यहाँ पर नहीं आने वाले। चलिए अंदर चलिए। माया, एनी प्रॉब्लम? ओह शक्स, तुम बहुत नर्वस लग रही हो।
वो जो पराठे खाए ना, एक तेल की फैक्ट्री, दूसरा मिर्ची का खेत। I'm just... इतने बुरे पराठे और इन्होंने 2 खाए। नहीं, ये तो साहिल है, इनका बड़ा बेटा, दूसरा रोसेश। आइए आइए अंदर आइए आइए। चलो चलो, आओ आओ आइए। वाह वाह, home is the reflection of the homemaker. माया, मैं तुम्हारा घर देखकर बहुत खुश हुआ। नहीं विठल नहीं, घर में साफ सफाई झाड़ू पोता तो राधा भाई करती है, जयशंकर भाई। ये मेरा लाल तो हर बात में अपना इंटरप्रिटेशन लगाता। 77 से, और इतनी सारी समाज सेवा करने के बावजूद भी घर की सजावट देखो। माया, मैंने सुना है कि इंद्रवदन भी तुम्हारी समाज सेवा में हाथ बटाता है। आप मिले इंद्रवदन से नीचे? मॉम कमाल कर रही हो, कैसे मिल सकते हैं? अगर मिलते तो पूछते ना कि हेलो हाय हाउ कम, कुछ तो रिएक्ट करते ना। He's just, you know. इंद्रवदन बाहर गया है? हाँ हाँ, वो गरीबी हटाओ के लिए अनशन करने गया है आज। और जैज डांसिंग भी कर लेती है जयशंकर भाई, और कभी कभी तो गरबा भी। और हमारा इंद्रवदन तो माया का पूरक है। हाँ, उसे गरबा करना नहीं आता, गरबे में तो माया इंद्रवदन से भी डबल अच्छा करती है। आजकल मॉम तो हर बात में डबल है ना? ये बस ऐसे ही कह रहा है। स्माइलिंग लेडी, तुम्हारे सोफिस्टिकेशन के बारे में बहुत चर्चे होते हैं हमारी कल्चरल सभा में, खास करके तुम्हारे ड्रेसिंग के बारे में। बिल्कुल सही कहा आपने अंकल। इनफैक्ट मॉम की ड्रेसिंग की वजह से घर के बाकी के मेंबर्स भी सोफिस्टिकेटेड ड्रेसिंग करने लगे हैं। हाँ, इंद्रवदन भी पहले बहुत बुरे कपड़े पहनता था। हाँ, क्योंकि मोनिशा खरीद के लाती थी ना उसके लिए टी शर्ट्स। एंड यू नो मोनिशा टी शर्ट्स को जर्सी कहती है। आई लव मुंबई का टी शर्ट खरीदती है, सेम टी शर्ट 3 कलर में। गेटवे ऑफ इंडिया पे खड़े होकर के इंस्टेंट फोटो खिंचवाती है। एलिफेंटा जाते जाते फेरी में अंताक्षरी गाती है। मॉम, डैड को ढूंढने जाना है ना? जस्ट मैं 1-2 मिनट में आई। हाँ, जस्ट इनका जरा ध्यान। I'll be back. साहिल, डार्लिंग देखो ना, मेरी लिपस्टिक है वहाँ। इंद्रवदन लिपस्टिक लगाता है? वो डैड नहीं, मॉम थी। लेकिन माया तो इधर से बाहर गई और आवाज तो अंदर से आई। हाँ, क्या हुआ? मॉम लिपस्टिक लगाने के लिए बेडरूम में यहाँ से गई। रोसेश, मैं खुद ही बाहर जाके। मॉम, आप अंदर ही रहिए, लिपस्टिक अंदर है, मैं अंदर आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज। धीरे बोलिए प्लीज, धीरे बोलिए। I'm so sorry. वो इंदु बस वाह, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? माया, बैठो, बैठकर बात करेंगे। मामा, इसमें भी नहीं आपकी बरगंडी लिपस्टिक। ओ बेबी। साहिल, तुमने मेरी बर्गंडी कलर की लिपस्टिक देखी? जी नहीं। शायद बाहर होगी। यहीं पे कहीं होगी, ठीक तरह से देखिए ना प्लीज। डार्लिंग, मैंने हर जगह। वो औरत अभी तक यहीं है? कौन? अरे वही जो मेरी एक्टिंग करके मुझे इरिटेट करती रहती है बेटा। अच्छा मॉम। ओह माय गॉड, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू ऑल? क्या जादू कर दिया उस औरत ने तुम सब पर? तुम भी उसे मॉम कहते हो? एक्चुअली क्या है कि आप दोनों की शक्ल इतनी मिलती जुलती है ना कि थोड़ा कंफ्यूज हो गया। जोकिंग मॉम। यू नो, कल रात को तो वो औरत इस कमरे में घुस आई थी। Oh my God, really, मामा? थैंक गॉड इंद्रवदन यहाँ नहीं था, वरना तुम तुम्हारे डैडी को जानते हो, जरा ठीक ठाक सी लड़की दिखी कि लगी फ्लर्ट करने। He's too funny. यस यस यस, जरूर उसी ने ली होगी। मैं जा। मॉम, एक छोटी सी लिपस्टिक के लिए उस औरत के साथ झगड़ा करना। आई नो, इट विल बी टू मिडिल क्लास, नहीं? या मैं प्यार से बात करके देखती हूँ। मॉम, फ्रैंकली स्पीकिंग,
आप पर बर्गंडी कलर जचेगा नहीं। क्या कह रहे हो बेटा? इस साड़ी के साथ तो वही कलर शेड मैच करेगा ना? लेकिन आपके मूंछों के साथ तो नहीं मैच करेगा ना। What nonsense you're talking? मूछे? मैं तुम्हारी मामा हूँ, मामा, ओके? हाँ, और आपको क्या लग रहा था ये डैड है? धीरे बात करो और अभी हंसने का वक्त नहीं है। वो बाहर गए। हाँ, होगी मेरी बर्गंडी लिपस्टिक। ओ जयशंकर भाई, आई एम सो ऑनर्ड। So am I. वाह माया। well, मैंने आपको कहा था ना कि हम पति पत्नी एक दूसरे की मुसीबत समझने के लिए जब एक दूसरे की जगह पे खड़े होते हैं तो कोई कसर नहीं छोड़ते। I can see that. माया, तुमने भी इंद्रवदन के शर्ट पैंट पहनने की कोशिश की होगी, लेकिन जरा लूज हुए होंगे ना। तो वो कपल अवार्ड के बारे में आपने क्या सोचा? सोचूंगा फिर से। नहीं नहीं मोनिशा, इंद्रवदन को पायल की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारी सिलेक्शन के पायल तो मैं पहनने भी नहीं दूंगी उसे। He doesn't need any hairpins, मोनिशा। अच्छा डॉक्टर लीटा, थैंक गॉड तुम आ गए। सिद्धार्थ, ये क्या किया तुमने? You know, इंद्रवदन साड़ी पहन करके घूम रहा है। मैंने देखा, मुझे देखकर उसने कहा हाय सिद्धार्थ। कहाँ? नीचे लॉबी में। लॉबी में क्या कर रहा है वो? अरे तुम्हारी कोई पड़ोसन है, उससे स्ट्रॉबेरी बर्फी की रेसिपी ले रही है इंद्रवर्धन। Oh my God! और वो पड़ोसन का रिएक्शन? कुछ समझ में नहीं आया। मतलब वो रेसिपी देते देते हंस रही थी, फिर हंसना रोककर तुरंत किसी को फोन कर रही थी। किसे? पता नहीं, पर फोन पर मैंने सुना सब लोग जल्दी से नीचे आ जाओ, माया साराभाई का मेकओवर देखो, इट्स सो मच फन। It's too much. This is not fair. I mean, मुझे मालूम है कि इंद्रवदन ने तुम्हारा इंसल्ट किया, but this is not right. मैं इसीलिए मैं आया हूं। मैंने तुम्हारे इंदु को अपने हिप्नोटिक स्पेल से आजाद कर दिया है। थैंक यू। फिर वो नीचे क्या कर रहा है? बिल्डिंग वालों की भीड़ को चीरते हुए ऊपर आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। भीड़? हेलो इंदु। हाय माया, हमारा वॉशिंग मशीन खराब है। 2 रोज से राधा भाई ने कपड़े नहीं धोए, मुझे पता है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हारे कपड़े पहनूं। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? हाय जादूगर। It's okay. I'm so glad you are back. कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा टाइट है, लेकिन 4th फ्लोर पे वो भाटिया रहता है ना, वो कह रहा था बेबी टाइटर द बेटर। ये सब हुआ कैसे? It's all my fault. मैंने तुम्हें हिप्नोटाइज किया था। इसने हिप्नोटाइज किया? अरे तुझसे ज्यादा हिप्नोटिक तो वो कालबा देवी के कचरे का ढेर होता है, उसे देख के लोग ओह माय गॉड कितना कचरा है कह के हिप्नोटाइज हो जाते। Now you had it. नहीं सिद्धार्थ, no more. Mr. Sarava. No सिद्धार्थ, नहीं। yes. Look into my eyes. हाँ तो क्या? Not again, please. I'm sorry. मैंने कहा ना। मेरी आंखों में देखो। हाँ तो देख। थोड़ा सा लो। थोड़ा सा रहा है। Surrender. हेलो सरिता। हाँ, यू वर्ड करेक्टली। इंद्रवदन को सिद्धार्थ ने फिर से हिप्नोटाइज कर दिया है, और इस बार तो 10-15 दिन के लिए हिप्नोसिस से बाहर ही नहीं निकलेगा इंदु। क्यों मामा? क्योंकि सिद्धार्थ तिब्बत गया है 10 दिन के लिए। ओके। बट आई डोंट केयर, क्योंकि इस बार पता है इंद्रवदन क्या बना है? ये मामा, मेरी कविता कंप्लीट हो गई, सुनाओ। रोसेश बना है। अच्छा, I'll talk to you later. Of course, सुनाओ स्वीटी। मामा का पर्स जैसे हॉस्पिटल की प्यारी कोई नर्स। How is it, मामा? Very interesting. Purse, nose. मैंने कविता में आगे समझाया मामा, सुनिए।
पर्स में पड़ा टिश्यू पेपर करता है पसीने का इलाज, और लिपस्टिक है जैसे भूखे होठों का अनाज। इस नर्स जैसे पर्स का है मुलायम सा स्पर्श, मौमा का पर्स जैसे हॉस्पिटल की प्यारी कोई नर्स। हाउस इट मौमा? Lovely, lovely, darling. So proud of you, sweetie. लव यू मौमा। मामा Oh, I'm so proud of you too. Oh, I love you, sweetie. लव यू मामा। Roses. लव यू मौमा। Roses. इंद्रवदन, तुम्हारी सारी टी शर्ट्स रख दी हैं हाँ मैंने। माया, मैं मधुसूदन भाई के साथ वडोदरा नहीं जाऊंगा। और तुम्हारे रुमाल मैं यहाँ रख रही हूँ, इसमें। माया, मैं मधुसूदन भाई के साथ बड़ोड़ा जा रहे हो एंड दैट इज फाइनल। ओके ओके गुड। चलो चलो अभी जल्दी करो, प्लेन मिस हो जाएगा तुम्हारा। प्लेन में क्यों? हम लोग ट्रेन में क्यों नहीं जा सकते? अरे प्लेन में क्या प्रॉब्लम है? प्लेन में से मैं मधुसूदन भाई को बाहर फेंक नहीं सकता ना। ट्रेन होती तो शायद कोई जुगाड़ चला के। इंदु, मधु भाई इतने प्रॉब्लमेटिक नहीं है। हाँ ओ यार, तुम्हें पता है कल क्या हुआ? क्या? मेरे पास मधु भाई आए, कहने लगे इंदु मेरा चश्मा खो गया है, मेरे नए फ्लैट का कॉन्ट्रैक्ट जरा पढ़ के सुना ना। 64 पन्ने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे पढ़ के सुनाना पड़ा, जिसमें 1088 बार वो हैं बोले, एट एन एवरेज ऑफ 17 हैं पर पेज। अरे पता है, कल रात को मेरे सपने में भी आए थे, वॉकमैन सुन रहे थे। तो मैंने इशारे से पूछा उन्हें मेरे सपने में कि मधु भाई आप तो बहरे हो, तो ये वॉकमैन कैसे सुन रहे हो? तो पता है वो क्या बोले? ब्लैक कैसेट सुन रहा हूँ। चलो चलो इंदु, अब तुम्हें लेट हो जाएगा। कम ऑन, वी आर गेटिंग लेट। चलो आप मुझे प्रेजेंटेशन की वेन्यू पे ड्रॉप कर दीजिए और ड्राइवर आपको एयरपोर्ट ले जाएगा। और दादी जी, बड़ोड़ा से मेरे लिए भाकरवड़ी और चिवड़ा लाना मत भूलिएगा प्लीज। तुम जा रही हो ना साहिल के साथ प्रेजेंटेशन में? नहीं मम्मी जी, आपकी लेडीज क्लब की मीटिंग है ना, तो मैं यहीं रहूंगी आपके साथ। तुम यहाँ क्या करोगी? हम तो सिर्फ कुछ गरीब बच्चों के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। और तो मैं आपकी मदद करूंगी ना मम्मी जी। मैंने सोचा है कि हम लोग एक अंताक्षरी कंपटीशन करेंगे। मानिशा बेटा, अंताक्षरी? I mean, How to be perfectly middle class नाम की जो किताब है ना, उसके पहले पन्ने पे अंताक्षरी का जिक्र है। Really? साहिल तुम ले जाओ ना उसे प्लीज। मॉम, मैं कैसे ले जा सकता हूँ मोनिशा को? ओके ठीक है तो फिर। अच्छा ओ हाँ, तुम्हारी वो जो सेक्सी डॉक्टर किरण है ना, वो तुम्हारे साथ प्रेजेंटेशन करने वाली है, सो प्लीज विश हर बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी। वो कमीनी कुल्टा। मोनिशा, हम सिर्फ प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। साहिल, और प्रेजेंटेशन के बाद? चलो मोनिशा, प्रेजेंटेशन पे चलो। आप आइए नारद मुनि। बाय डार्लिंग। फाइनली द कोस्ट इज क्लियर। लो मासी, अब सिग्नल आ गया। पता है, साहिल का प्रेजेंटेशन एकदम फालतू था। वो क्या कहते हैं, कुछ मेडिकल इंफॉर्मेशन वगैरह, कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं था। और फिर ना वो कमीनी कुलता डॉक्टर किरण भी नहीं थी, इसलिए मैं वापस आ गई। हाँ मारू घर कांठा पारे ज्यां दूधनी नदिया मौसी, बाद में बात करती हूँ। मारे घर अंगना आवता भूल दो ना, हे मारे घर आवनु ना भूल सुना। Lovely song. Your turn, no. My turn? Yeah. Oh my God. No. I know. नाना करते लव तुम्ही से दादा, नाना करते लव तुम्ही से कर बैठ। सरिता, I told you, ये अंताक्षरी is just so मिडिल क्लास है ना मम्मी जी। किसी के घर में बिना नॉक किए हुए एंटर करना और उन्हें अंताक्षरी खेलते हुए देखना और भी मिडिल क्लास है मोनिशा। आप मुझे यहाँ से इसलिए भगाना चाहती थी क्योंकि अगर मैं यहाँ रहती तो आपके साथ अंताक्षरी खेलकर आपको हरा देती, है ना? मोनिशा बेटा, ये साड़ी और ये मेकअप तुम्हें पहले ही सूट नहीं कर रहे, ऊपर से ये ओवर कॉन्फिडेंस, इट इज जस्ट टू मच। मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ, परसों तुम्हारे साथ अंताक्षरी खेलकर तुम्हें हरा दूंगी। चैलेंज एक्सेप्टेड? एक्सेप्टेड। अब क्या करेंगे मामा? अब तो मुझे किसी तरह चैलेंज जीतनी पड़ेगी।
वरना यू नो मोनिशा एंड हर मिडिल क्लास मेंटालिटी, सबको कहती फिरेगी मैंने मम्मी जी को हरा दिया, मैंने मम्मी जी को हरा दिया। आप जीतेंगे तो आप किसी को नहीं बताएंगे क्या? ऑफ कोर्स बताऊंगी, लेकिन सटली, यू नो। बाय द वे, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मेरी साड़ी की तारीफ की तो मैं कहूंगी ओह ये साड़ी ये तो मुझे इंद्रवदन ने ला के दी थी जब मैंने मोनिशा को यूं ही हरा दिया था अंताक्षरी में। यू नो हाउ चाइल्डिश सम पीपल कैन बी। हाँ, लेकिन किसी ने आपकी साड़ी की तारीफ नहीं की तो मैं कह दूंगी सरिता व्हाट अ लवली साड़ी। यू नो मेरे पास भी ऐसी ही है, इंद्रवदन ने मुझे लाकर दी थी जब मैंने मोनिशा को यूं ही हरा दिया था अंताक्षरी में। यू नो हाउ चाइल्डिश सम पीपल कैन बी। बट द पॉइंट इज कि चैलेंज जीतना जरूरी है। एंड थैंक गॉड कि डैड यहाँ नहीं है, वरना वो भी मोनिशा भाभी की टीम में चले जाते। लेकिन साहिल तो है, कितना अच्छा गाता है वो तो। वेट अ मिनट, साहिल को मेरी टीम में लाने का अच्छा आइडिया है मेरे पास। क्या? हमें किसी तरह मोनिशा को कन्विंस करना है कि हम लोग चिट्ठियां डाल के तय करेंगे कि कौन किसकी टीम में होगा। मैं सबसे पहले चिट्ठी उठाऊंगी, साहिल का नाम होगा उस चिट्ठी पर, साहिल मेरी टीम में होगा। लेकिन मामा, अगर चिट्ठी में मेरा नाम निकला तो? दोनों चिट्ठियों में साहिल का ही नाम होगा ना स्वीटी। मामा मोनिशा, अगर तुम पहले चिट्ठी खींचना चाहते हो दैट्स फाइन बाय मी, बट याद रखना अगर रोसेश का नाम आया तो रोने मत लगना। वंस मोर फिर से। आई थिंक साहिल इट विल बी इजियर कि तुम ही मोनिशा की टीम में चले जाओ, ये चिट्ठी विट्ठी छोड़ दो। नहीं मॉम, मोनिशा ऐसा हरगिज नहीं करेगी। ऑलराइट, चलो चिट्ठी खींचो। ओके, तुम्हें खोलना है? इट्स ओके। रोसेश साराभाई। साहिल तुम जरा पढ़ो प्लीज। कम ऑन, गिव इट टू मी। साहिल साराभाई। मतलब मामा आप मेरी टीम में नहीं होंगे? I'll miss you. मोनिशा, तुमने चीटिंग करने की कोशिश की? That's very bad. I'm sorry मम्मी जी। चलो अब मैं चिट्ठी निकाल देती हूँ। मोनिशा really? क्या फायदा है, मतलब पता तो चल चुका है ना। हाँ। Well, best of luck, मोनिशा। मोनिशा, घर छोड़ के भाग रही हो ना माया के डर से? हाँ, लेकिन आप यहाँ क्या करें? मैं मधुसूदन भाई के डर से भाग आया हूँ। ये लो। 7740 मतलब? इतनी बार मधुसूदन भाई ने हैं किया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब हैं कहने की बारी माया देवी की है, क्योंकि अंताक्षरी वो हारने वाली है। नहीं डैडी जी, उनकी टीम तो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए तो मैं घर छोड़ के भाग रही थी। और पता है, मैंने सुना है कि उनकी सहेली भी उनकी टीम में हिस्सा लेने वाली है और वो बहुत अच्छा गाती है। मैं वो सहेली को जानता हूँ जो उसके साथ हिस्सा लेने वाली है, लेकिन तुम्हारी टीम में मैं हूँ, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? और मेरे अलावा हमारी टीम में और कौन है इसका तुम्हें भी नहीं पता। कौन? वो सब छोड़ो, तुम सिर्फ इतना समझ लो कि माया साराभाई अंताक्षरी हारने वाली है। वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। आज के इस माया साराभाई वर्सेस मोनिशा साराभाई के अंताक्षरी ने एक नया मोड़ ले लिया है। माया साराभाई की टीम में माया आंटी, सरिता आंटी और साहिल भाई के अलावा एक खास मेहमान भी यहाँ पर आने वाले हैं, जो सामने वाली टीम को मुश्किल में डाल देंगे। और वो मेहमान है मिसेस सोनाली राठौड़। Lovely to have you come. भाई माना कि आपके साथ एक खास मेहमान है सोनाली जी, लेकिन हमारे साथ भी एक खास मेहमान है जिनका नाम है, सोनाली जी ध्यान से सुनिएगा, श्री रूप कुमार राठौड़। ताली बजा। हमारी अंताक्षरी के कुछ खास रूल्स हैं।
रूल नंबर 1, ओरिजिनल सॉन्ग की पैरोडी बना के गानी पड़ेगी। और अब रूल नंबर 2, हर एक पार्टिसिपेंट को मिनिमम एक बार तो गाना ही पड़ेगा, वरना उनकी टीम ऑटोमेटिकली हार जाएगी। तो शुरू करते हैं अंताक्षरी मोनिशा भाभी की टीम के साथ। गुनगुनाएंगे रूप कुमार, गीत गाएंगी सोनाली जी। सोनाली जी, सोनाली जी, गुनगुनाएंगे रूप कुमार, गीत गाएंगी सोनाली जी। जरा देखो अंकल, हमसे कोई आगे ना निकल पाए। आए रूप गाना ऐसा, बीवी भी तुम्हारी ऐसा गा न पाए। आए लास्ट अक्षर देना ऐसा जिसे गाना शुरू हो हार्डली कोई। गुनगुनाएंगे रूप कुमार, गीत गाएंगी सोनाली जी। जाओ। ओके ओके। जो है राठौड़ जी A1, सोनाली कम नहीं कम नहीं। जो है राठौड़ जी A1, सोनाली कम नहीं, मॉम भी है। मॉम भी है, मॉम भी है, मॉम भी है, यही हम किसी से हम नहीं, जो है राठौड़ जी A1। नो नो ऐसे गाने काफी हैं पर है वो सारे आसान, मुझको गाना है जिसमें हो थोड़े आंधी तूफान, मिलके जिसको गा सकते हो टीम के सारे इंसान, मिलके जिसको गा सकते हो टीम के सारे इंसान। तो आओ यारो गाना गा के इन लोगों को चैलेंज करें, रोशेश, इंदु, मोनिशा। हाय हमको देख के माया है बेहाल, क्या करें हम तो गाते गाना है कमाल, क्या करें हमको देख के माया है बेहाल, क्या करें हम तो गाना गाते हैं कमाल, क्या करें। तुम तो हारे, 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 तुम तो तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा कंपटीशन जाने जाना, इन्हें नहीं हारना, उन्हें नहीं हारना। कोई गाना गाए माँ से, कोई गाए कैसे, इन लोगों की पर्सनल फाइट में हम दोनों तो फंसे। कितना क्यूट है ये, हाँ हाँ कितना क्यूट है ये हंगामा। माया की तो हॉबी ही है मोनिशा को नीचा दिखाना। मिडिल क्लास लगे कपड़े मेरे, थर्ड क्लास लगे मेरा खाना। हो अच्छा लगे बात बात में ताना सुनाना। अरे ताना मारे, मारने दो, माया डांटे, डांटने दो, माया टोके, टोकने दो, ना घबराओ। अरे हमको लगे इसका हर लेक्चर पुराना। हो हमको लगे इसका हर लेक्चर पुराना। अभी सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। रोसेज ने अभी तक गाना नहीं गाया। माया आंटी की टीम फिलहाल जीत रही है और अब मनीषा भाभी जी को गाना है 10 से। ₹10 में मिलते हैं, हो चीकू डजन ₹10 में मिलते हैं। डजन में से 2-3 को छोड़ के वो बाकी सारे, डजन में से 2-3
को छोड़ के वो बाकी सारे साड़िल निकलते हैं। 10 रुपए में मिलते हैं और चिकू डजन 10 रुपए में मिलते हैं। हम तो हारने ना देंगे, हमें अपनी टीम में हर कोई फर्स्ट क्लास है। हम तो हारने ना देंगे, हमें अपनी टीम में हर कोई फर्स्ट क्लास है। गाने डसे खसे मेरे पास है, गाने से भी मेरे पास है, गाने से भी मेरे पास है। अपनी टीम में तीनों ही स्ट्रांग है, पर रोसेश हमारा बकवास है। हम तो हारने ना देंगे, हमें अपनी टीम में हर कोई फर्स्ट क्लास है। अपनी टीम में हर कोई फर्स्ट क्लास है। रोसेश की बोली जरा और है। जब भी रोसेश बोलता है, हर बात उसकी हमको मामा डोनाल्ड डक सी लगती है। ओ रोसेश की हर एक अदा ऑड है, ऑड है। हो यारों डोंट बी सिली, आपस में काहे का लड़ना। माया डोंट बी सिली, मोनिशा डोंट बी सिली। अब सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। अगर रोसेश ने अभी गाना नहीं गाया तो उसकी टीम हार जाएगी। रोसेश गा। मैं कहता हूँ इज्जत का सवाल तो हार जाएंगे। जानता हूँ मैं, तू जानबूझ के नहीं गा रहा। मामा की तरफ मत देख। गा रोसेश, गा गा। हाँ। मामा रे मामा रे मामा रे मामा, मेरी मामा प्यारी मामा, मेरी मामा प्यारी मामा। मामा रे मामा रे मामा, मेरी मामा प्यारी मामा, मेरी मामा प्यारी मामा। ब्रेकफास्ट हमको खिलाती, हेल्दी हमें बनाती। ब्राउन ब्रेड पे जरा लो फैट बटर डाला, ब्राउन ब्रेड पे जरा लो फैट बटर डाला, और दूध का जूस का ग्लास वो ले आती। मामा रे मामा रे मामा रे मामा, मेरी मामा प्यारी मामा, मेरी मामा प्यारी मामा। हम जीत गए वो पे। क्या इंद्रवदन, रात के 2:30 बजे ये चिवड़ा और चकली खा रहे हो? उफ, जाग क्यों रहे हो इतनी रात को? तुम भी तो जाग रही हो। For God's sake, रसाई पे तो मत पूछो। ओके ओके ओके, नाराज क्यों? कोई बुरा सपना देखा क्या? इतने खराब मूड में हो? There you are right. सिर्फ बुराई नहीं इंदु, मिडिल क्लास सपना देखा मैंने। मैं सपने में एक्चुअली, ओह माय गॉड, मैंने टोपी पहनी हुई थी सपने में। तुम पोस्टमैन थी, चिट्ठियां बांट रही थी? नो वर्स। तुम गेस करो मैं सपने में क्या कर रही थी? तुम सपने में जो कुछ भी कर रही थी छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ तुम भी जाग रही हो, मैं भी जाग रहा हूँ, दोनों बोर हो रहे हैं। क्यों ना कुछ इंटरेस्टिंग करें? Like what? लाइक अंताक्षरी तुम पे आया है। गुनगुनाएंगे रूप कुमार, गीत गाएगी सोनाली जी, सोनाली जी, सोनाली जी। जा तुम पे आया, जा। इंद्रवदन, तुम दाल राइस खा रहे हो या जाइलोफोन बजा रहे हो? क्या है ये सब टिंग 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 टिंग?
sounds so down market. Okay. This is even worse, Indravadan. I mean, ये करके खाना खाना is classic middle class. माया, चम्मच से खाऊं तो प्रॉब्लम, हाथ से खाऊं तो प्रॉब्लम, तो क्या डायरेक्ट मुंह से खाऊं? Oh yeah? अरे दाल भात है, खाऊंगा तो कुछ तो आवाज आएगी ना। तुम तो सैंडविच में ऐसे करके खाते हो। हिंदी फिल्म की माँ कैसे अपने खोए हुए बच्चे के मिल जाने पर वेट पपीज करती है, वैसे। उसी में खाने का मजा है माया, तुम्हारी तरह नहीं। तुम तो सैंडविच भी ऐसे साइलेंटली खाती हो जैसे सैंडविच तुमने चुराया हो। आधी अंग्रेज। Well, suit yourself. अगर तुम मोनिशा की तरह बिहेव करना चाहते हो तो ये केचप खाओ ना, कटोरी में डाल के। केचप? किसके साथ? ऐसे ही, सिर्फ केचप, all by itself. मोनिशा पगली सिर्फ केचप खाती है। कल चटनी चाट रही थी टीवी के सामने बैठे बैठे। मम्मी जी, सैंडविच बनाना कितना बोरिंग है ना। आज तो गॉड हेल्प अस, वो मिठाई बनाने वाली है। हाँ तो मैंने उसे कहा बनाने को। किस खुशी में? मोनिशा, ये और कितनी देर स्टर करूं? किताब में लिखा है कि 20 मिनट तक स्टर करते रहना चाहिए। तो 15-17 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। कहाँ साहिल, तुमने 1:30 को शुरू किया था, अभी सिर्फ 1:32 ही हुए हैं। बाय द वे वो घड़ी बंद है। हैला? मतलब उस घड़ी वाले ने मुझे उल्लू बनाया। घड़ी लेते वक्त तो कहा था कि 2-3 महीने तो चलेगी ये घड़ी। मतलब तुमने सिर्फ 2-3 महीने चलने वाली घड़ी खरीदी? और नहीं तो क्या, कबाड़ी के पास सेकेंड हैंड चीजें ही तो मिलेंगी। हेलो गफूर भाई, कमीने, तेरी तो मैं। Excuse me, keep the phone down. गलती तुम्हारी है। एनीवे, ये आटा है ना, पक के देखो सीमेंट हो चुका है। क्या इसे डस्टबिन में फेंक दूं? नहीं साहिल, एक काम करते हैं, इस आटे को बिछा के इसके 6x6 के टुकड़े काट लेते हैं, हाँ? और उसके बाद फिर बाथरूम में टाइल्स की जगह इस्तेमाल करेंगे। मैं क्या गोड़ पापड़ी को टाइल्स की जगह लगाऊंगी? इनफैक्ट साहिल, मैं सोच रही थी कि ये आटे को काट कर ना ऐसे कोस्टर्स बना लेते हैं, और अगर कोई बच्चा गलती से खा भी ले तो कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन मिठाई का क्या करेंगे? अरे हाँ, अच्छा सेकेंडली, आज शाम की पार्टी में मिठाई क्यों ले जानी है? वो डैडी जी ने कहा था कि मोनिशा आज मिठाई बनाना, क्योंकि रोसेश भैया ऑफिशियली कविता लिखना छोड़ रहे हैं। ग्रेट। What are you saying? आयुआ। मधुसूदन भाई, ये साहिल प्लीज टेक ओवर। फूफा जी, अभी ताली मत बजाइए, मैं कहूंगा आपसे तब बजाइए। मैंने तो ताली बजाई थी, तुम में से किसी ने नहीं बजाई। मामा, आप सोच रही होंगी कि ये सेलिब्रेशन किस लिए है। यस। आज मेरी कविता, मेरी पोएट्री के साथ मेरी आखिरी शाम है मामा। कल से हम दोनों अलग हो जाएंगे। बट क्यों? तुम अपनी कविता क्यों छोड़ रहे हो स्वीटी? क्योंकि मेरी कविता ने हमेशा मुझे बुरा क्रिटिसिज्म ही दिया है मामा। जिसे मैंने अपनी लाइफलाइन समझा, वही मेरी दुश्मन निकली। वेरी करेक्ट। इनफैक्ट तुम्हारी नहीं, हम सबकी दुश्मन निकली। सो गो अहेड, कट द केक, कांग्रेचुलेशंस, कविता से आजादी मुबारक हो। Come on, come on, come on. That's it. Congratulations. And celebration. क्या हुआ माया? अरे वेलकम, अच्छे मौके पे आओ, बैठो बैठो। तंग आ चुकी हूँ शादी से। हुआ क्या मगर? मुझे अभी डिवोर्स चाहिए माया। लेकिन स्वरूपा, तुम्हारी शादी तो बलदेव से हुई है, तुम्हें माया से क्यों डिवोर्स चाहिए? जोक मारा बलदेव। इंद्रवदन, आपने जोक मारा, लेकिन इसने कल मुझे 6-7 चांटे मारे। अरे माया, मैंने चांटे नहीं मारे, मैंने सिर्फ इसके गाल को ऐसे थपथपाया था ताकि ये होश में आ जाए। मतलब आप बेहोश हो गई थी? नहीं, मैं सो रही थी, क्योंकि इसने मुझे 4.5 घंटे लंबी कविता सुनाई। लेकिन फिर भी किसी की कविता सुनते हुए सो जाना इज सो राइट। और वो कविता अभी सिर्फ आधी हुई थी।
व्हाट? मतलब आपने जो 4.5 घंटे लंबी कविता सुनाई वो आधी थी? हाँ, कविता का विषय ही कुछ ऐसा था ना, मेरे बाबूजी की छतरी। तुम्हारे बाबूजी की छतरी पे तुमने 9 घंटे लंबी कविता लिखी। सिर्फ कविता नहीं माया, हमने पूरी डिटेल लिस्ट बनाई है बलदेव के प्रॉब्लम की। बलदेव, लिस्ट दो। ये पढ़ लो। इसमें पहली 4 पंक्तियां परफेक्ट मीटर में नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या बात है बलदेव, यानी तुमने अपनी प्रॉब्लम्स का लिस्ट भी कविता में लिखा है? इंद्रवदन, will you stay out of this please? No, don't stay out, get in. पिछले 4 महीने से हमारे बीच में बहस हो रही है। मुझे डिवोर्स चाहिए और इससे नहीं। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि हमें क्या करना है। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं स्वरूपा? एग्जैक्टली। अरे ये डिवोर्स भूल जाओ, अपने घर जाओ, मजे करो। ये छोटी मोटी नोक-झोंक तो होती रहती है ना माया? Don't belittle स्वरूपा's problems, इंद्रवदन। अगर स्वरूपा को डिवोर्स चाहिए तो उसे मिलना चाहिए, उसका हक बनता है। लेकिन माया, मैं अलग नहीं होना चाहता। I love स्वरूपा, इतना अच्छा खाना बनाती है वो। तो कर लो शादी अपने बावर्ची से। Don't talk nonsense स्वरूपा, हमारा बावर्ची मर्द है। I mean, whatever. I want to divorce now. Now, स्वरूपा। वही माया, I want to divorce right now. I meant के जरा शांत हो जाओ। अगर तुम चाहती हो कि हम लोग डिसाइड करें तो ठीक है, हम लोग तुम्हारी सिचुएशन पर गौर कर सकते हैं। हाँ, इन प्राइवेट ऑफ कोर्स, और हम तुम्हें ओपिनियंस दे सकते हैं, लेकिन आखिरी डिसीजन तो तुम्हारा ही होगा ना? एग्जैक्टली। मधुसूदन भाई। इंद्रवदन, तुम चलो मेरे साथ अंदर बेडरूम में। अभी? लेकिन इनके प्रॉब्लम्स जो डिस्कस करने वो फिर? इंदु, इसीलिए यू परवर्ट। कम ऑन, फॉलो मी। तुम बलदेव को सपोर्ट कैसे कर सकते हो इंद्रवदन? सिंपल, क्योंकि इस केस में बलदेव का पलड़ा भारी है। अगर बलदेव की कविता ही प्रॉब्लम है तो हमें रोसेश को भी डिवोर्स दे देना चाहिए माया। रोसेश किसी की स्मशान यात्रा या फ्यूनरल में कविता नहीं सुनाता। याद है, बलदेव ने स्वरूपा की मम्मी की स्मशान यात्रा में कविता सुनाई थी, और वो भी कैसी कविता? सासू माँ, अब आपको कोई नहीं कह सकेगा हेलो, एंजॉय योर डेथ सासू माँ, जलो जलो जलो। हाँ, तो बलदेव अगर रोसेश से भी बुरी कविता लिखता है तो ये स्वरूपा भी कुछ कम नहीं है। सुबह सुबह उठ के बाबुल मोरा बाबुल मोरा नहीं करती? इसे रियाज कहते हैं। बाबुल उनके नौकर का नाम है। भला कौन सा हस्बैंड ये बर्दाश्त कर सकेगा? बाबुल मोरा बाबुल मोरा, बलदेव मोरा नहीं कह सकता। तुम निहायत बेवकूफी की बातें कर रहे हो इंद्रवदन। अरे, स्वरूपा के क्लासिकल सिंगिंग के हर शो में बेचारे बलदेव को जाना पड़ता है। एम्प्टी हाउस ऑडिटोरियम में 2 घंटे तक आ करती, फिर भी कोई नहीं आता। और माया, मैं तो कहता हूं अगर डिवोर्स लेना ही है तो स्वरूपा को बलदेव से नहीं, बलदेव को स्वरूपा से डिवोर्स लेना चाहिए। बात तो एक ही हुई ना? यस, या टेक्निकली। इसका मतलब है कि तुम डिवोर्स के फेवर में हो? नहीं, अगर स्वरूपा डिवोर्स देना चाहती तो हरगिज फेवर में नहीं हूं मैं। What a horribly male chauvinist pig thing to say. अगर औरत डिवोर्स चाहती है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा? Yes. पर जानती हो क्यों? क्योंकि पति परमेश्वर होता है। पति का घर पत्नी के लिए एक मंदिर होता है। ये मंदिर है? साहिल, मोनिशा, वहाँ पे वो दोनों अलग होने की बातें कर रहे हैं और तुम यहाँ आदर्श नारी क्या खेल रही हो? मेरे ख्याल से पत्नी को अपने पति का घर छोड़ के कभी नहीं जाना चाहिए। What a joke. मोनिशा, मैं थोड़ी सी ऊंची आवाज में मोनिशा भी कहता हूँ ना तो तुम तुरंत बैग पैक करके घर छोड़ने के लिए निकलती। लेकिन जाती तो नहीं हूँ ना। पत्नी को मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, ये धमकी देने का पूरा अधिकार है। लेकिन एक्चुअली मैं घर छोड़ के जाना बिल्कुल नहीं। Do not talk so regressively, मोनिशा। अगर तुम घर छोड़ के जाना चाहती हो तो तुम बिल्कुल जा सकती हो। अच्छा, मतलब मनी मन तुम यही चाहते हो ना कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं? ठीक है मोनिशा, मैंने ऐसा कब कहा यार? मैं जानती हूँ, आजकल मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती। उस दिन शीतल की शादी में भी तुमने मुझे मोनिशा के कैसे पिंच किया था। केटरर से पर प्लेट का दाम पूछोगी तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? तो हमने शीतल को 1000 रुपए की गिफ्ट दी थी, पता तो चलना चाहिए ना कि शादी में जाने के पैसे वसूल हुए या नहीं। You are the limit, मोनिशा। Anyway, let's keep our problems aside. स्वरूपा आंटी की प्रॉब्लम के बारे में सोचो। स्वरूपा आंटी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है साहिल। वो बलदेव अंकल 1 नंबर के केयरलेस आदमी है। पता है वो अपने जूते कहीं भी फेंक देते, एक उधर एक इधर। I mean,
ठीक है साहिल, मैं उन्हें समझा दूंगी कि अपने जूते इधर उधर ना फेंका करें, एक ही डायरेक्शन में फेंके मेरी तरह। देखो बलदेव अंकल स्पगेटी विद व्हाइट सॉस के साथ नींबू का अचार खाते हैं। तो स्पगेटी कितना फीका होता है मालूम है? वो हर रोज एक ब्रांड न्यू रुमाल खो देते हैं। हाँ, ये गलत है। रोज एक रुमाल खोना मतलब कम से कम 7 रुपए का नुकसान। इसलिए साहिल, मैं तो रुमाल रखती ही नहीं हूँ। स्कर्ट अच्छा, खो तो नहीं जाता। बलदेव अंकल को भी कहते हैं कल से एक स्कर्ट पहन ले। और वैसे भी तुम दोनों हो एक ही जमात के। और तुम माया स्वरूपा संगठन के मेंबर हो। डकार भी मारते हो तो आई एम सॉरी ऐसे कहते हो जैसे किसी का खून करके सॉरी कह रहे हो। एटिकेट नाम की एक चीज होती है। अभी छोड़ो एटिकेट। इतनी छोटी सी बात को लेकर डिवोर्स लेने जा रही है। पत्नी का धर्म होता है कि वो जिंदगी भर अपने पति की सेवा करती रहे। अच्छा मोनिशा, साहिल, मैंने जो कहना था कह लिया। अब मेरा गला सूख रहा है, पानी ला के दो ना प्लीज। अभी लाया पतिव्रता देवी। औरतें मर्दों की इक्वल होती है, क्यों ना मांगे वो अपनी आजादी? आई डोंट बिलीव दिस रबिश अबाउट पुरुष स्त्री का रखवाला होता है एंड औरतें कभी दिल से नहीं चाहती कि डिवोर्स हो जाए। एंड लगी शर्त? मेरे ख्याल से तो हर औरत यही चाहती कि हे भगवान ये डिवोर्स रोक ले, किसी ना किसी तरह सुलह करा दे। नॉनसेंस। यू वांट मी टू प्रूव इट? ओके, लेट्स डू इट। अच्छा चलो इमेजिन करते हैं कि हम दोनों का कैसे डिवोर्स होने जा रहा है। हाउ डू यू से? और हम सेटलमेंट के लिए आज यहाँ मिले हैं। यू मीन रोल प्ले? हाँ, लेकिन ईमानदारी से। हमें वाकई ऐसे बिहेव करना पड़ेगा जैसे हम लोग सचमुच डिवोर्स देने जा रहे हैं। रेडी? क्रॉस माई हार्ट। ओके। अच्छा मगर एक मिनट, हम दोनों की रिलेशनशिप कैसी है एट दिस पॉइंट? आई मीन हम लोग झगड़ा करके हाँ, हम लोग झगड़ा कर चुके हैं। तुम एक काम करो, अपने मुंह पर जरा नीला और लाल कलर लगा लो। क्यों? अरे भाई झगड़ा हुआ है तो मैंने तुम्हें पीटा भी होगा ना। You're in for some serious trouble, husband. Am I? Yes, you are. Okay, let's start. Okay, let's. I'll start. Okay. अरे तुम, you enter ना. Oh, okay. हेलो इंद्रवदन, कैसे हो तुम? काम की बात करो, पोलाइट कॉन्वर्सेशन के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। पोलाइट बातें तुम्हें आती ही कब थी? और अब मोनिशा के घर पे रह रहे हो तो? अरे मैं मोनिशा के घर क्यों रहने लगा भला? क्यों? अगर हम दोनों साथ नहीं रह रहे हैं तो तुम्हें ही घर छोड़ के जाना पड़ा होगा ना? मैं अपना घर थोड़ी छोड़ूंगी। यानी ये घर मेरा नहीं है? लीगली तो मेरे ही नाम पे है ना? अरे पर ये घर, हमारी दोनों गाड़ियां, बैंक लॉकर की ज्वेलरी, अलीबाग का कॉटेज। हाइला? ये हाइला प्रूव करता है कि तुम मोनिशा के ही घर पे रह रहे हो। एनीवे माया, ये रहे डिवोर्स के कागजात, जरा साइन कर दो। पहले मेरी कुछ शर्तें हैं, सुन लो। पहले तुम्हें मेरी शर्तें सुननी होगी, ओके? इस फ्लैट का आधा हिस्सा या आधे पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट। हमारी 2 गाड़ियों में से एक गाड़ी, छोटी वाली तुम्हें दे दूंगी। नेक्स्ट। वो हमारे बैंक के लॉकर में जो ज्वेलरी रखी है बहुत सारी, वो सब। उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है? अब मेरी शर्तें सुनो। हर महीने तुम मुझे 60,000 रुपया दोगे फॉर मेंटेनेंस। हमारे अलायंस इंडस्ट्रीज के 35,000 शेयर्स में से 20,000 मेरे। तुम्हारे VRS के 80 लाख में से 25 लाख मेरे और 25 लाख रोसेश के। अलीबाग का कॉटेज तो मेरा है ही। और हाँ, मेंटल हरासमेंट का मुआवजा तुम मुझे 15 लाख रुपया दोगे, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करवा दूंगी। अटेम्प्ट टू मर्डर? अगर चेहरे पे लाल नीले निशान पड़ सकते हैं तो गले पे स्ट्रैंगुलेशन का निशान नहीं पड़ सकता? सो मेरी शर्तें कबूल कर लो, वरना क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू कर दूंगी इंद्रवदन साराभाई। माया तुम प्लीज मुझे डिवोर्स मत देना। बाप रे बाप, तुम तो बहुत खतरनाक हो। अरे डोंट वरी अबाउट दैट, बट पॉइंट इज, व्हाट इज द पॉइंट? नाउ द पॉइंट इज कि अगर औरत मर्द को डिवोर्स देती है तो उसकी बनियन, शर्ट, पतलून सब उतार देती है। क्यों ना डिमांड करे औरत अपना हक? हाँ,
अरे बेचारी अबला बेसहारा जाएगी कहाँ वो? अभी 2 मिनट पहले तो औरत स्ट्रांग थी, मर्द से कंधा मिला के चलती थी, और जैसे डिवोर्स की बात आई तो वो अबला बेसहारा हो गई। हाँ, नो, नाउ आई एम टोटली कन्विंस्ड दैट बलदेव शुड नेवर एवर डिवोर्स स्वरूपा। डिवोर्स इज नॉट सच अ बिग इशू। आई मीन, अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते तो उस रिश्ते को जबरदस्ती खींचने का कोई मतलब नहीं है। What do you mean? क्या मतलब शादी तोड़ दें? सोचो साहिल, कितनी सारी मुसीबतें खड़ी हो सकती है। शादी का एल्बम वेस्ट, वीडियो का खर्चा पानी में। शादी के वीडियो का और फोटो का खर्चा वसूल करने के लिए शादी टिका के नहीं रखते। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? आई मीन, तुम बात को समझ ही नहीं रही हो। कल को गॉड फॉरबिड अगर हम दोनों के बीच में दीवार खड़ी हो गई, तब भी तुम क्या इसी तरह सोचोगी? हमारा कभी डिवोर्स नहीं होगा। हेलो, हाउ कैन यू बी सो श्योर? तुमसे तंग आकर मैं कह भी सकता हूँ तुमसे कि मोनिशा, इट्स ऑल ओवर। तुम मुझसे तंग आओगे साहिल? इट्स अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि तुम्हारी इन लापरवाहियों से मजबूर होकर आई मे टेक द डिसीजन। मैंने कब लापरवाही की? परसों तुमने टिफिन में दाल रोटी भेजी थी ना? सो दाल रोटी में क्या प्रॉब्लम है? एक ही डिब्बे में। तो क्या हुआ? पेट में जाके तो सब मिक्स ही हो जाता है। तो दाल और आटे को ही मिक्स करके एक साथ चूल्हे पे चढ़ा दी थी। सेपरेटली पकाने की क्या जरूरत थी? अरे तो मैंने नहीं पकाया था, तुम्हारी मॉम ने पका के भेजा था। नो यार, आई फॉरगॉट। तुम्हें खाना बनाने में इंटरेस्ट ही कहाँ है? झूठ मत बोलो साहिल। लास्ट संडे तुम्हें ढोकला, ऊंधिया और मसाला खिचड़ी इला फुआ ने जो भेजा था वो? हाँ, लेकिन वो सब गरम किसने किया था? मैंने। मोनिशा, तुम्हारी इन फालतू के आर्गुमेंट से तंग होकर मैं तो मैं क्या डिवोर्स दे दोगे? हाँ तो दो ना, अभी इसी वक्त दो। मैं भी देखती हूँ कि तुम में हिम्मत कितनी है। चलो दो ना, दो। डिवोर्स मतलब 100 रुपए के छुट्टे नहीं है कि वॉलेट चेक किया और झट से निकाल कर दिया। तो ठीक है, कागजात मेरे बाबूजी के घर भिजवा देना। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मोनिशा, स्वरूपा आंटी को और बलदेव अंकल को डिवोर्स नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और कुछ। That's all. क्यों? रुक क्यों गई? जाने वाली थी ना? जाओ। सचमुच का चली गई तो पछताओगे। So Sarupa and Baldev, what is the verdict? डिवोर्स नहीं होना चाहिए। डिवोर्स लेना फुल्ली गलत नहीं होगा। डिवोर्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। Divorce is an option. रगड़ा पैटिस। Rosesh, मामा, मैं जय श्री कृष्ण। हिला गई। ए, कल्पेश आया। क्या हुआ? ये तो रो रहा है। तो जाओ पानी लेकर आओ इनके लिए। कल्पेश, चुप हो जा। कल्पेश अपनी बीवी से लड़के यहाँ आ गया है अहमदाबाद से। तो क्या करता? सारे दिन ताने मारती है, तेरी हाइट कम है, तेरी हाइट कम है। हाँ तो तेरी हाइट छोटी है ही। इंद्रवदन, मुझे एक मेरी कविता याद आ रही है। बेशक हाइट में था वो गुटलर, लेकिन काफी बड़ी हस्ती था हिटलर। बलदेव, कल्पेश, तू भी चुप कर। अरे बेटा, शादी तोड़ना अगर इतना आसान होता ना तो मैं तेरे मामा को कब से छोड़ देती। इला बहन, रह के बता इनके साथ। पता है, एक बार मैं बाजार गई तो चाबी ले जाना भूल गई। मैंने कहा था 5 बजे तक आ जाऊंगी। 4:30 बजे से मैं दरवाजे की घंटी बजा रही हूँ, लेकिन इन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। मैंने कितने सारे फोन किए, लेकिन ये फोन भी नहीं उठा रहे थे। फिर मैंने पत्थर लेके खिड़की का शीशा तोड़ डाला, फिर भी बहरे लाल किताब खोल के बैठे हुए थे। फिर क्या? फिर मैंने दरवाजा तोड़वाया और अंदर गई तो मुझे ही डांटने लग गए। कहा, ये कोई वक्त है आने का? 2 घंटे लेट। अरे बेटा, निभाना पड़ता है। अगर शादी टूटनी होती है ना तो अपने आप टूट जाती है, ऑटोमेटिक। that's very well put, इला बहन। नहीं, अभी नहीं। केक काटने के बाद साहिल इशारा करेंगे। राइट। आप दोनों प्लीज पट्टी कर लीजिए ना, प्लीज। Monisha, can we please say patch it up? Patti sounds so middle class. But she's right, you know. But come on, both of you. सच्ची, अभी मान जाओ।
come on, give it another shot. चलो बलदेव, come on. Oh, Come. Let's celebrate. अंकल केक काटिए. एक मिनट. लेकिन ये केक तो रोसेश काटने वाला ना, क्योंकि वो कविता लिखना छोड़ रहा है. मैं कविता लिखना नहीं छोड़ रहा भाई. मैं भी इनकी तरह कोशिश करूंगा. It may work. Well, not in your case. I mean. अच्छा, enough now. Come on, you two, cut the cake. Congratulations and celebrations. I want the world to know I'm happy as can be. Sarabhai, this is Sarabhai.